तो देखो बेटा, कल जड़ा लास्ट पॉइंट थी कि अगर थोड़े सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज नो शिफ्ट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो उस केस के विच वर्क डन नू कैलकुलेट करने का फार्मूला एक तो आप जनरली माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, इस फार्मूला की इंपॉर्टेंस जो कॉम्पीटिशन की तैयारी करेंगे उन्होंने बहुत ज्यादा होगी। पर नाल दूसरी गल जी है कि अगर मैनू स्टेटमेंट दे विच ए पॉइंट का पोटेंशियल, हुण इत्थे पता की है, इत्थे गल नूं समझना कि जिहड़ा ए पॉइंट है वो डायग्राम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि चार्ज ए टू बी शिफ्ट हो रहा है, तो ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, वो समझना हो। अच्छा, हुण अगर मैनू ए पॉइंट का इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए और बी पॉइंट का इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी पता वा, तो दोनों पॉइंट्स के विच पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल वो आप वर्क डन की टर्म च भी लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नॉट। तो इसका मतलब अगर मैनू इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू नॉट चार्ज नू ए तो बी शिफ्ट करने के लिए लगन वाला वर्क डन पता वा अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स, तो मैं अगर उस वर्क डन नू शिफ्ट हो रहे टेस्ट चार्ज नाल डिवाइड कर देना तो मेरे को ए और बी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जे पोटेंशियल डिफरेंस पता वा तो शिफ्ट हो रहे चार्ज नू उस पोटेंशियल डिफरेंस ना मल्टीप्लाई करने से वर्क डन भी आ सकता वा, आ जाएगा है ना। तो ये रिजल्ट सी। हुण ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं तो ये बिहाफ से एक न्यूमेरिकल लिख लो, a charge plus 12 microcoulomb is shifted from point A to point B such that electric potential of point A is 8 volt and electric potential of point B is 15 volt. 15 volt. Calculate work done by the electric force to shift the charge from A to B. हुण दो पॉइंट्स जिन्हां दे विच तुहाडा चार्ज शिफ्ट हो रहा, वो चार्ज की वैल्यू भी दी है और दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी दिता वा, तो वर्क डन का फार्मूला इमीडिएटली आ स्ट्राइक करना चाहिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पर
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Q0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, A ਦੀ B ਦੀ पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू पुट करोगे, ਜਿਹੜਾ वर्क डन आ आएगा ये अगेंस्ट वाला आएगा, पर आंसर च की चाहिए बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स। तो आंसर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ वर्क डन ਕੱਢੂਗੇ उस आंसर ਨੂੰ बाद चों फाइनल आंसर च लिखण ਲਈ नेगेटिव साइन नाल मल्टीप्लाई कर देना, तो वो थोड़ा फिर फाइनल आंसर हो जाएगा बाय द इलैक्ट्रिक फोर्स। समझ आई गल? मतलब हर फार्मूला दे विच केड़ी क्वांटिटी की मैसेज है, की कन्वे कर रही है, की रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी क्लैरिटी होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उस फार्मूला नूं याद रखना। हो गया सॉल्व? -8.4 इंटू 10⁻⁻⁵ -5 जूल, क्योंकि वर्क डन है ना। आ गया आंसर? चलो हुण बेटा इस गल नूं एक होर न्यूमेरिकल नाल कीता जाए, तो वो न्यूमेरिकल है A B C D। हाँ, क्योंकि फार्मूला च जिहड़ा W आया वो किहड़ा सी? अगेंस्ट है, निकालना बाय है आपां। ठीक है, तो जे आपां फार्मूले वाला ही आंसर लिख आने हैं फिर वो अगेंस्ट वाला वर्क डन आएगा, तो उन्होंने बाय च कन्वर्ट करने लई नेगेटिव साइन नाल कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर। तो आ एक स्क्वायर है पुत्र, और इस स्क्वायर दे 4 कॉर्नर से चार चार्जेस है। और थानू क्या जाना ओ पॉइंट इस स्क्वायर का सेंटर है, ते एफ आ जी साइड सी डी है, इसका मिड पॉइंट है एफ। ठीक, तुसी निकालना है कैलकुलेट वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट O टू F। तो O टू F है। हाँ, हुण इत्थे फार्मूला किहड़ा होना चाहिए पुत्र? तो तुसी सोचना है किद्दां वा कि जिहड़ा O पॉइंट है ते F पॉइंट है, ये चारों चार्जिस दे इलैक्ट्रिक फील्ड्स है। ते जे सानू पॉइंट चार्जिस पता होण तां आपां हर पॉइंट दा पोटेंशियल कढ सकदे हां। तो इहदा मतलब सानू इत्थे जिहड़ा फार्मूला है ना O टू F वाला, वो की आएगा? चार्ज इंटू, पता लग गया इतना क्यों लिखा? क्योंकि ए की जगह O आ गया ते B की जगह F आ गया, है ना, क्योंकि ए की जगह O इनिशियल पॉइंट है, B की जगह F फाइनल पॉइंट।
हुण तुहानू ओ पॉइंट का पोटेंशियल पता वा, तो जीरो आ रहा, पता लग रहा ना क्यों? क्योंकि जिहड़ा ओ पॉइंट है वो जिन्ना इस पॉजिटिव चार्ज तो दूर है उन्ना इस नेगेटिव तो भी दूर है, जिन्ना इस पॉजिटिव तो दूर है उन्ना ही नेगेटिव तो कैंसल आउट होकर जीरो ही हो जाना, पता लग गया सिमेट्री तो। पर जिहड़ा एफ पॉइंट है ਇਹਦਾ पोटेंशियल ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, तो आ L/2 है, तो आ रेड वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम तो √5/2L, और इधरों भी इदा ही है। तो हम ये करके पोटेंशियल कितना आएगा 1/4πε0 Q ओवर, और ये डबल इस करके होना जी ये भी कंट्रीब्यूशन है, और इदा ही इन्होंने दोनों के लिए -Q ओवर L/2, और ये भी 2 ना, समझ आई गल? क्योंकि पोटेंशियल वाले फार्मूला स्केलर क्वांटिटी के फार्मूला यूज करते हुए हर क्वांटिटी विद प्रॉपर साइन सब्सटीट्यूट होनी है। ठीक है, तो इसका मतलब VF निकल आएगा, तो V0 तो जीरो ही है, तो VF की वैल्यू पुट करके वर्क डन निकल आया, है ना? कर सकते हो सॉल्व? आही बन गया ना ये एक्चुअली। R2 ऊपर जाके 4Q ओवर 4πε0 √5L माइनस आ माइनस, तो R2 to 4Q ओवर 4πε0L, तो 4Q ओवर 4πε0L कॉमन आ गया, तो 1/√5 माइनस 1/1 ही रह गया ना। तो ये देखो बेटा, हम हेडिंग लिखो relation between electric field intensity and electric potential। देखियो बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटा एक जनरल
इलैक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, हुण ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है इहदे अंदर अगर आप एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं तो क्योंकि ये P पॉइंट इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। किधर को करेगी? तो क्योंकि आप जनरली गल कर रहे हैं तो जिधर को मर्जी मान सकते हैं। तो सपोज इंटेंसिटी इदा हुण अगर P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज Q0 है तो वो इंटेंसिटी करके इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव मनिया तो ये ऊपर लगन वाली इलैक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी के तरफ ही होएगी, है ना। तो इन्हों आप इसे लिख लेने इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज Q0 एट पॉइंट P, वो हो गई Q0 P नंबर 1। लिख ले, मान लो और दो गल्लां च फर्क हुंदा पुत्र। ध्यान दो, जदों भी ना कोई चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर होएगा तो वो इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE वाले फार्मूला। हुण जदों अगर तुहाडे सामने एक सिचुएशन है, ये मैं जनरली दसन लगा हुण कि अगर मान लो एक बॉडी रेस्ट पे है, ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगी तो वो मोशन च आ गई। तो उस केस अगर बॉडी रेस्ट पे है और ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगी और वो मोशन च आ गई तो उस बॉडी के ऊपर लगन वाली फोर्स ते वेलोसिटी सेम डायरेक्शन च होंगे। पर दूसरी सिचुएशन ये है कि एक बॉडी ऑलरेडी मोशन च है, चल रही है और ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगाती, चलती पे फोर्स लगाती। तो हुण जरूरी नहीं है कि उस बॉडी की वेलोसिटी और ਉਹਦੇ ਤੇ लगन वाली फोर्स सेम डायरेक्शन च हो, क्योंकि आपको आदत पई है ना भी फोर्स जिधर नूं लग रही है उधर नूं मोशन होएगा, उधर नूं वेलोसिटी होएगी। इदा नहीं हुंदा, उन्होंने क्लीयर करो, याद रखो कि अगर बॉडी रेस्ट पे है और ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लग गई और उस फोर्स करके वो चलने लग गई तो वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन च होंगे। पर जे मान लो बॉडी ऑलरेडी मोशन च है, ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगी तो फिर फोर्स और वेलोसिटी जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन च हो भी सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि होने ही होने। इत्थे पुत्र आप मान के चलते हैं भी ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये P पॉइंट से रेस्ट पे नहीं थी, ते पिछों सैर करता होया आ रहा सी ते एट एनी टाइम जदों P तो लंघ रहा तो वो सिचुएशन लैके चल रहे हैं। तो ये वही गल है जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड च पाथ नहीं ड्रॉ करते A टू B वाला, तो A तो B चलता हुआ चार्ज जा रहा तो रस्ते च P पॉइंट लेने से आप या इनफिनिटी तो आ रहा वा, वो वाली सिचुएशन है। तो यदा मतलब हुण आप इत्थे डिस्प्लेसमेंट शो करने लई की करांगे, P के नजदीक एक P डैश पॉइंट लवांगे जिहड़ा कि P के काफी नजदीक है, बट
प्रैक्टिकली उन्होंने थोड़ा दूर ही दिखाया गया ताकि डिस्प्लेसमेंट से क्लैरिटी रहे। तो अब वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस की बनाएंगे थीटा एंगल, है ना। हम देखो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P वाला फार्मूला निकल चुका। हुण आपां लिखांगे स्मॉल वर्क डन टू शिफ्ट द चार्ज Q नॉट फ्रॉम P to P dash by the electric force। SP dot dl is equal to Q naught E dot dl, ये हो जाएगा। ये हैगा वर्क डन बाय द, स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स की लिखोगे पुत्र, dw माइनस dwe दे बराबर है ना। तो ये बन गया माइनस Q नॉट E डॉट dl, यही बन गया। अच्छा, और इन इधर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अच्छा हुण देखो पुत्र इत्थे आके ना थोड़ा जिहा क्लैरिटी लो। ध्यान दियो, जदों तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गल करते हैं तां डिफरेंट सिचुएशंस दे विच, अलग अलग सिचुएशंस दे विच एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी दे फार्मूला नूं किद्दां कैलकुलेट करना वो आपां हुण तक सीख चुके हैं। जिद्दां कि अगर आपां इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कढना तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है। जे आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज करके कढना, चाइल्ड वायर करके कढना, फिर सी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद है फार्मूला होने चाहिए, ये हमेशा लिए याद रखने पैने हैं। ये नहीं भी वो टेस्ट हो गया तो भूल जाओ, पूरी फिजिक्स याद रहने पैने हैं, अपनी गल बननी है। तीसरा आप पढ़िया सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, एक्सटीरियर लई, सरफेस लई, इंटीरियर लई, चार्ज स्फीयर लई भी पढ़िया सी, एक्सटीरियर लई, सरफेस लई, है ना। ये जिन्ने भी मैं नाम बोले है ना, इन्हां दे फार्मूला ई वाले फार्मूला स्मॉल आर डिस्टेंस जरूर है ना। तो ये जिन्ने भी इलैक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वायर का होए, पॉइंट चार्ज का होए, शैल का होए, ते चाहे चार्ज स्फीयर का होए, ये सारे इलैक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला क्योंकि स्मॉल आर आ रहा, स्मॉल आर इत्थे मन्निया गया सी रेडियल डिस्टेंस, तो ये सारे इलैक्ट्रिक फील्ड रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड है। पर जदों आपां शीट ऑफ चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड कढिया सी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो वो आर पे नहीं डिपेंड थी, वो यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड थी, वो रेडियल नहीं थी, है ना। तो यह मतलब हुण हुंदा पता की है बेसिकली पुत्र, जिहड़ा आ वाला की है, अगर ये वैल्यू, हुण गल नूं सुन लो, अज तो बाद लई तुहाडे लई सौखा, कि जदों तुहाडे सामने गिवन सिचुएशन ई दी वैल्यू स्मॉल आर से डिपेंड करती है, तो डीएल कॉस थीटा नूं हटा के आपां की लिख लेना, डी आर लिख लेना, ठीक है। पर मान लो किसी केस दे विच इंटेंसिटी की वैल्यू आर की जगह, छोटे आर की जगह एक्स से डिपेंड करती है, तो फिर डीएल कॉस थीटा नूं हटा के डी एक्स लिख लेना, समझ गए। जे वाई पे डिपेंड करती है तो डी वाई लिख लेना, है ना, इदा कर लेना। वो आप बाद चो करांगे हाले, क्योंकि मैक्सिमम केसेस दे विच तुहाडी इंटेंसिटी काहदे ते डिपेंड करती है, और आर रेडियल डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म होएगा, वो भी मैं दसांगा, क्योंकि ये कंसैप्ट नूं समझना बड़ा जरूरी है भी डीएल कॉस थीटा है की। तो हाले तो आप टाइम पास कर रहे हैं ना भी इदा लिख लो, इदा क्यों लिख लो, ਉਹਦੇ बारे भी आप गल करनी है, क्यों, क्योंकि जे तो +2 टारगेट है फिर तो लिख लो चल जाना, बट IIT लिए जो समझ आ जाए ना क्यों लिखा वा की लिखना वा, तो फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम ऑन द स्पॉट आंसर फटाफट कट सकते हो। तो हुण अगर तुहाडे सामने इंटेंसिटी की वैल्यू आर से डिपेंडेंट है, तो उस इलैक्ट्रिक फील्ड नूं की कहना तुसीं, रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस च डीएल कॉस थीटा की लेना, डी आर लेना, रेडियल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लिखो, इस तो बाद लिखो, इफ E, capital E, is a radial electric field या ऐसा करो, इफ E is a radial electric field की जगह मोर एप्रोप्रिएट होएगा इन, इनू कट दो, इन सारे नू कट दो लाइन नू, इन रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड, इन रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड डीएल कॉस थीटा के बराबर है डी आर, लिख लो डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू डी आर, तो देयरफॉर वर्क डन की हो गया डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट ई डी आर, यही बन गया। हुण बेटा आ जिहड़ा डी आर है ये रेडियल डिस्टेंस आ गया, कंपोनेंट आ गया, आ कौन है, यदि पहचान करो कि की है, काहे लिए है स्मॉल वर्क डन, ये है स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स टू शिफ्ट चार्ज फ्रॉम P टू P डैश। अच्छा हुण P और P डैश ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना, तो इसका मतलब P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ते P डैश पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होएगा। क्यों अलग होएगा, क्योंकि आपां P डैश की जगह A B पॉइंट नहीं सी लए, तो A तो B शिफ्ट करने लिए वर्क डन का फार्मूला की सी, Q नॉट इंटू VB माइनस आ पिछे की कीता वा, जे तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज नू A तो B शिफ्ट करते हैं, हुण A और B नू नहीं पकड़ लेना, A का मतलब इनिशियल पॉइंट, B का मतलब फाइनल पॉइंट, तो वर्क डन जिहड़ा वा वो चार्ज इंटू दोनों दे विच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ना, ते पोटेंशियल डिफरेंस की वर्क डन अगेंस्ट पर यूनिट चार्ज। हुण आ वर्क डन अगेंस्ट है ते आ वाला चार्ज है,
तो ए की हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो गया कि नहीं? पर रुक जाओ, हुण गल समझो, जेड़ा दा सी ए बी वाला ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ टोटल वर्क डन W लिखिया सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल ही थी VV माइनस VA, पर ए वर्क डन की है, तो ਇਹਦਾ मतलब ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनू ਆਪਾਂ की लिखांगे, इनू ਆਪਾਂ लिखांगे DV, DV स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आई गल? तो ए बराबर हो गया माइनस ई डी आर, तो ई आ जाएगा माइनस डीवी बाय डी आर। डीवी मतलब हम गल सुनोगे तो इधर देखो, नहीं है, हाँ हम आ लिखे ना, गल सुनो क्यों लिखांगे, लिखा पुत्र इधर छड़ दो सब कुछ। तो जिहड़ा पी पॉइंट है तुसी लिखन नूं इदां भी लिख सकते सी, पी पॉइंट का पोटेंशियल वीपी है ते पी डैश का इदां लिख सकते सी, पर क्योंकि ई ते पी डैश बहुत नजदीक है तो इन्हां दा पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा होएगा। जे थोड़ा होएगा तो इसका मतलब जे पी पॉइंट का पोटेंशियल वी है तो पी डैश तक पहुंचते पोटेंशियल वी प्लस डीवी थोड़ा ही बदलिया। समझ आई गल? मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, वो इस करके लिखा क्योंकि वर्क डन भी स्मॉल है ना बहुत, तो ये याद रखना पैना। तो आ फार्मूला आ गया ਤੁਹਾਡੇ सामने। हुण ध्यान दियो पुत्र, फर्क समझियो, इत्थे हुण सब कुछ छड्ड के किद्दां ध्यान देना, ये फार्मूला आपां डिराइव कर चुके हैं। तो इस फार्मूला दे विच जिहड़ा ई है, जदों आपां फार्मूला डिराइव किया तो आपां DL cos थीटा नूं लिखण तो पहला, DR लिखण तो पहला की लिखिया भी अगर रेडियल इलैक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस फार्मूला च E की वैल्यू हमेशा R की टर्म च आएगी, छोटे R की टर्म च, ठीक है। तो जे E की वैल्यू X की टर्म च फिर DX हो जू, जे Y की टर्म च, जे Z की टर्म च DZ हो जू, है ना। अच्छा, पर अगली गल सुनो, जेड़ा कल्ला V है आ सिंबल, ये केदा सिंबल है? इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल, ठीक है। पर जेड़ा डीवी बाय डी आर है ना, डीवी बाय डी आर नूं कहने आ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस, है ना। डीवी बाय डी आर पता की है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और डीवी बाय डी आर का नाम कट्ठा नाम की बोलना, तो लिखो डीवी बाय डी आर, इनू असी बुलाना, इनू पोटेंशियल नहीं कहना, कल्ला वी पोटेंशियल है। डीवी बाय डी आर आपां की देख रहे हैं, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इनू असी बुलाना वा पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। की नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दा फार्मूला की है ਤੁਹਾਡੇ सामने, डीवी बाय डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कल्ला वी की है तो डीवी बाय डी आर नाम की बोलिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लिखो पुत्र, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि कल्ला पोटेंशियल की थी स्केलर थी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। and its
मैग्नीट्यूड, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड है ना इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, as that of electric field intensity at a given point, but its direction is opposite to that of electric field intensity at given point। आ देखियो वो कितों पता लगा, आ देखो पुत्र आ फार्मूला है ना E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, तो आवी वेक्टर और आवी वेक्टर ही है, इंटेंसिटी भी, विचकार इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड सेम ही है, पर विच नेगेटिव साइन का मतलब है कि इन्हां दी डायरेक्शंस एक दूजे के ऑपोजिट है। मतलब अगर मैं थानू कहां भी इस कमरे च इलैक्ट्रिक फील्ड ऊपर नू है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नीचे नू होएगा। जे मैं कहां इलैक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट है 5 न्यूटन पर कूलम ते अलोंग ईस्ट है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 न्यूटन पर कूलम अलोंग वेस्ट हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड वही होना इंटेंसिटी वाला पर डायरेक्शन ऑपोजिट होनी। समझ आ रही गल? अच्छा हुण जे आपां इस फार्मूला तो चलिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट की निकल के आ रहा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट वोल्ट पर मीटर है तो इंटेंसिटी का भी वही लिखा जा सकता क्योंकि दोनों न्यूमेरिकली की है बराबर है ना दोनों के मैग्नीट्यूड। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो पता लग रहा है हुण बेटा ये रिलेशन नू माइंड च रखना आपा ना, तो इनू यूज किद्दां करना वा वो आप एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स का ट्राई करते हैं। लिख लो न्यूमेरिकल, लिख लो इफ V is equal to minus K by R, मतलब अगर मैनू पोटेंशियल की वैल्यू दी हुए माइनस के बाय आर, के कांस्टेंट है, फाइंड ई, तो थोड़े माइंड च इमीडिएटली केड़ा फार्मूला आना? हाँ, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr बेटा, माइनस d बाय dr ते आपां V की जगह से पुट करती वैल्यू ओदी माइनस के बाय आर। हुण क्योंकि माइनस बाहर आ सकता, के भी कांस्टेंट बाहर आ सकता डिफरेंशिएशन तो के बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 ओवर आर नू आर दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ते उस तो बाद -1 माइनस के बाय आर स्क्वायर, है ना? पता लगी गल? तो है आ गए तो है प्लस होता गया, आधा पावर है ना।
क्लियर। अच्छा, एदा उलट है पुत्र कि इस अगला न्यूमेरिकल लिख लो, E इज इक्वल टू के आर, मतलब अगर इंटेंसिटी के आर के बराबर है, फाइंड वी। तो E इज इक्वल टू, अगर माइनस डीवी बाई डी आर है तो डीवी की बन गया माइनस ई डी आर, क्योंकि आपका पोटेंशियल कटना है ना, तो ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਕਰਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, KR, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, तो dv ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ v, ਤੇ r dr ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ r²/2, है ना। तो ये आप डिफरेंट सिचुएशन करांगे हाले, ये तो बस सिंपलीफाई करके काम कर रहे हैं बहुत। तो एक है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है। स्टेटमेंट, ये भी पूरी स्टेटमेंट ही है, अद्धी थोड़ी स्टेटमेंट की पुठियां किदा दी सीधियां हुंदियां सारा कुछ है। सीधा का मतलब ये नहीं है, सीधा हम लगता ना भी बड़ा सामने किया फ्रैश फ्रैश, सीधियां ला दियां, यही पुठियां रहनियां पेपर से। जो सारा सिलेबस आना ना उदो यही लगना पता नहीं कितों आ गया, उस वक्त माइंड च नहीं ना आनी गल, रिवीजन तो ही होनी है, वह सोल्यूशन भी नाल नाल दिते जा रहे हैं, होर कोई नहीं अल्टरनेट। हुण लिखो हैडिंग, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब हुण तक दे जिन्ने आर्टिकल्स किए हैं उन्हां च सब तो इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा इस टॉपिक चों पेपर च +2 च आ सकदा वा, बाकियां दे चांसेस थोड़े घट है। तो ये आप पोटेंशियल वाला टॉपिक शुरू किया ना, ये सब तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल अज हुण करन जा रहे हैं, ते उस तो बाद दूजे नंबर वाला इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो सकता वा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, थानू याद होएगा पुत्र, इलैक्ट्रिक डाइपोल के कारण आप इंटेंसिटी कड्डी सी, और 3 आर्टिकल किए सी, एक्सियल लाइन वाला, इक्वेटोरियल लाइन वाला ते एट एनी पॉइंट वाला। पर पोटेंशियल वाले केस च आप इको ही करना, एट एनी पॉइंट, उहदे तो ही बाकी दोनों डिराइव कर लेने। हुण देखो, उहदे लई थानू सब तो जरूरी डायग्राम बनानी पैनी है डाइपोल की। तो आप आर्टिकल शुरू करन लगे हैं कि आ पुत्र डाइपोल दे 2 चार्जेस है, ते आ डाइपोल का सेंटर है, ते आ डाइपोल की लेंथ है, तो आ L/2 हो गया है ना, ठीक है। तो आ जो इनू आप एक्सियल लाइन कहने हैं, और इनू आप इक्वेटोरियल लाइन कहने हैं डाइपोल दी, है ना। और
इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली थोड़ा डाईपोल कितने चार्जेस तो बनया पुत किहड़े किहड़े तो दोनों च डिस्टेंस तो डाईपोल मूवमेंट की वैल्यू QL होगी ठीक है। इंटेंसिटी कटनी कितने है एट एनी पॉइंट तो एट एनी पॉइंट इसे सिलेक्ट कर लीजिए है ना। तो एट एनी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया तो जेड़ा कोई भी पॉइंट होंगे ना डाईपोल का उस पॉइंट तो डिस्टेंस या उस पॉइंट का डाईपोल तो डिस्टेंस डाईपोल के मिड पॉइंट तो मेंशन करते हैं। तो आ जड़ा पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस भी आप डाईपोल के मिड पॉइंट तो कितना मेंशन करता R। ये डायग्राम है थोड़ी प्रॉपर बना लो हम दोबारा बनानी तो बना लो पुत्र। अच्छा तो पता तो लगे ना की कीता हुण सोचो ये जिहड़ी लाइन है ना O और P वाली लाइन है ये लाइन एक्सियल लाइन के नाल कुछ एंगल भी बना रही है कितना तो ओदा थीटा नाम रखता। अच्छा सुनो अगर थोड़ा पॉइंट P आपां एक्सियल लाइन से शिफ्ट कर दईए तो आ थीटा घट के कितना रह जू 0। मतलब अगर आपां रिजल्ट नू डिराइव करन तो बाद उहदे विच थीटा नू 0 नाल रिप्लेस कर दईए तो जिहड़ा आंसर आएगा वो पोटेंशियल हो जाएगा एक्सियल लाइन का। तो जे आपां P पॉइंट नू इक्वेटोरियल ते ले जाइए तो थीटा 90 हो जाएगा। पता लग रहा है ना। तो इदा वो बाद की गल है। अच्छा हम दोबारा सोचो आप P पे करना की है पोटेंशियल कटना वा। पोटेंशियल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे P पॉइंट पे कोई इलैक्ट्रिक फील्ड है किहदा वा डाईपोल दा वा। ये कह के भी रुक सकते हैं इनू इदा भी सोच सकते हैं भी ये इलैक्ट्रिक फील्ड डाईपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस करके है। इसका मतलब P पॉइंट पे कोई कितने पोटेंशियल होंगे पहला दूजा समझ आ रही है। तो पर पोटेंशियल कढ़न लई पॉइंट चार्ज का सानू की पता होना चाहिए डिस्टेंस। तो एक तो सानू आ डिस्टेंस पता होना चाहिए आ वाला माइनस क्यू का P तो डिस्टेंस को आप रख लिया नाम R1। हुण ये जिहड़ा डिस्टेंस है R1 अगर ये सानू पता वा तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जू 1/, इदा लिख सकते कि नहीं। ये पोटेंशियल किहड़े पॉइंट का वा P पॉइंट का वा किहड़े चार्ज करके है A वाले चार्ज कर और आ पोटेंशियल P पॉइंट का वा किहड़े चार्ज करके कितना तो R2 आ ही है ना। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कितना हो जू दोनों का की ले लीए अलजेब्रिक सम ले लीए। तो हुण आ वैल्यूज पुट करो पुत्र मैं जान के B वाला पहला लिखा A वाला बाद चो क्योंकि वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है इस करके। तो ये 1/4πε0 Q कॉमन है
तो 1/R2 माइनस 1/R1 देखो तो इदा बनया। कोई समझ आई थानू गल दी? आई कि नहीं आई? आ गई? बस गल खत्म है ना। पर ये गल तो खत्म हो गई, पर ये जो फार्मूला च डिस्टेंस आ रहा है ना R1 R2, तो वो एक नैगेटिव चार्ज तो आ रहा है एक, जबकि सानू चाहिए वा सेंटर तो, मतलब पोटेंशियल वाले फार्मूला च आर आए, R1 R2 नू हटाना वा। हुण उहदे लई की सोचीए, इधर देखियो बई हुण किद्दां सोचना। तां लाल रंग की लाइन नजर आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है R। एपी लाइन नजर आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है R1। जे मैं इस लाल रंग की लाइन नू पिछे नू एक्सटेंड करा इदा, तो आ दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बराबर ही है। ते आ मैं ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ कर, ठीक है। हुण ध्यान दियो, थोड़ा जिहा महसूस करो, ए तो लैके पी वाली लाइन ते एंड तो लैके पी वाली लाइन वो आलमोस्ट सेम है। वो सेम पता क्यों हो गया? क्योंकि आ दूरी घट है, जो आ वड्डा होंदा जाऊ ना फिर दोनों फर्क भी बढ़ता जाना सी। आ घट है, समझ आई गल? और यदा घट होने का कारण की है कि डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होंगी है, समझ आ रही गल? तो हुण बेटा क्योंकि आपां साडा तां हल असीं कढना सीगा भी R1 R2 नू हटा के R वाला आ जाए, तो हुण वो देखो कि जिहड़ी लाइन AP है, AP वो अप्रोक्सीमेटली NP के बराबर है कि नहीं बराबर? नहीं भी नजर आ रही तो लिखनी है पेपर, है ना? क्यों? कारण की है पुत्र? क्योंकि आप प्रैक्टिकली जो डाइपोल बनाना ना वड्डा करके बनाना क्लैरिटी लई, तो इस करके वो बराबर नहीं भी नजर आ रही तो लिखनी पैनी नंबर लैन लई। अच्छा, AP और NP बराबर है आलमोस्ट। हुण NP नूं ध्यान दो, ये दो हिस्से नहीं है, N तो O प्लस O तो P, लिखता इतना। पर AP की वैल्यू तो हैगी है R1 ते NO प्लस OP की वैल्यू है R। यही है ना डायग्राम से देखो, OP R के बराबर है, AP R1 के बराबर है, NO हाले नहीं पता सानू, कोई गल नहीं। तो पता क्यों नहीं होगा? पता लगना जरूरी है। आ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ANO एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो NO बेस है, तो NO बेस नू जदों हाइपोटेन्यूज L/2 नाल डिवाइड किया तो cos थीटा नहीं बन गया, तो फिर NO की वैल्यू की लिख सकते हैं? तो इसे पुट कर सकते हैं, तो R1 बन गई L/2 cos थीटा प्लस R, तो R1 हो गया R प्लस L/2 cos थीटा पुत्र नंबर 5। पता लग गया कितना है? अच्छा, ध्यान दियो, आ देखो R1 की वैल्यू, इधर देखो डायग्राम, R1 की वैल्यू R तो वड्डी है कि छोटी? ग्रेटर ही है, इसे करके R1 की वैल्यू R प्लस समथिंग है ना? अच्छा, इधर देखिएगा आप, अगर मैं इतों परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करता तो हुण BP और MP दोनों की है,
बीपी और एमपी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आ डिस्टेंस और आ डिस्टेंस ऑलमोस्ट। तो हुण R2 की वैल्यू R तो छोटी है कि वड्डी? आ R है, आ R है ते आ R2 है, तो R2 वड्डा वा R नालों के छोटा वा? छोटा ही है, नजर आ रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ सिमिलरली R2 ਨੂੰ पता की कर देना, R जे छोटा है तो उसको घटा देना ਆਪਾਂ ना, सॉल्व नहीं करने की लोड़ इदा स्टेप्स। समझ आई गल कि नहीं आई? भाई नहीं गल सी। तो हुण अपने सामने R1 R2 की वैल्यू R की टर्म च आ चुकी है। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशंस 5 एंड 6 इन 4, तो V की बन जाना Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R2, R2 की जगह R माइनस L/2 cos थीटा, ते R1 की जगह R प्लस L/2 cos थीटा। ठीक है, पता लग गया? हुण मैं आ पोर्शन आ सारा कर लिया नोट। तो हुण आपां इहनूं जदों सॉल्व करांगे पुत्तर, तो V की वैल्यू की आ जाएगी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एलसीएम पता की है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाना, ये तो सारा मैथमेटिक्स ही है ना, आ गया। हुण ब्रैकेट खोलन तो आ कैंसल आउट हो जाना, क्योंकि आ माइनस है ना बाहर, तो आ प्लस हो गए ऐड हो गए, क्योंकि ये L/2 पहले ही अद्धा था, तो पूरा हो जाना। इतने 4 आना कुछ इदा है ना। हुण इत्थों आके लॉजिक की लगाना आप, आइडियल डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल, तो L स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा की टर्म है कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फिर V की आ गया, QL के प्रोडक्ट नूं की कहने P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट द रिजल्ट की निकलिया, हाँ डाइपोल करके। तो जे आप स्पेशल केसेस लिखिए नाल, तो लिखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस भी है। पहला केस है ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन थीटा कितना लवांगे, पर अगली गल भी सुन लो पुत्र, जे थोड़ा पॉइंट पी इतों घुमा के इतने लियाव तो थीटा 0 हो जाना, पर जे मैं इसे पी नूं इदा घुमा के इतने ले जाऊं तो 180 हो जाना, है ना। तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री भी हो सकता थे 180 डिग्री भी, ते cos 0 डिग्री +1 हुंदा ते cos 180 डिग्री -1 हुंदा। इसका मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल प्लस माइनस cos थीटा का खत्म हो गया ना,
और ये समझ जाओ भी जे थोड़ा पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के नेड़े है तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो नैगेटिव के नेड़े है ना, है ना, इदा समझ जाना। तो इनू आप डायग्राम नाल भी बना सकते हैं। तो आ थोड़ी हो गई डाइपोल मूवमेंट, ये हो गई डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होंगी है नैगेटिव तो पॉजिटिव वाल में। आ हो गई एक्सियल लाइन, आ हो गई एक्सियल। तो जे थोड़ा पॉइंट पी इत्थे है तो इत्थे पोटेंशियल प्लस पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। तो जे थोड़ा पॉइंट पी इत्थे है तो वी माइनस पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आ फर्क है ना। जनरली तो आप प्लस वाला ही लेना, बट दोनों सिचुएशन समझाती। कर लिया नोट। तो दूसरा केस केड़ा हो, हाँ, तो दूसरा केस लिखो ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन थीटा कितना आऊ पुत्र, इधर देखो, जे तुसी पी पॉइंट को घुमा के इत्थे ले गए तो 90, तो आ भी थल्ले नु भी एक्सियल ही है। तो जो इधर है 270, तो cos 90 भी 0, cos 270 भी 0 ही है। तो थीटा 90 डिग्री से 270 डिग्री, तो cos 90 भी 0, तो पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल 0 ही है। ठीक है। तो ये आर्टिकल स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कल इस आर्टिकल का